नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कर रहे हैं कथा दक्ष की, शिव जी की और सती माता की। अभी तक हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज हुआ था जहां पे शिव जी को और सारे बड़े बड़े देवताओं को इनविटेशन थी। वहां पे शिव जी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, सारे देवता लोग बैठे हुए थे, पंडित बैठे हुए थे, ऋषि बैठे हुए थे, महान महान सारे लोग बैठे हुए थे ऊपर के लोगों के। और वहां पे जब दक्ष एंटर कर गया तो दक्ष बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो दक्ष दिखने में भी बड़ा हैंडसम था, तो उसको खुद भी पता था कि वो दिखने में बहुत सुंदर है। प्लस उसको 15 पुत्रियां थी, जो 15 बेटियां थी उनको बहुत अच्छे अच्छे बेटे हो चुके थे। किसी के 60,000 बच्चे, किसी के 15 बच्चे, किसी के 60 बच्चे। ऐसे करके उसकी जो डॉटर्स थी वो बहुत हाई लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रही थी मटेरियल वर्ल्ड को, भौतिक जगत को भरने के लिए। तो दक्ष की बहुत इज्जत कर सब लोग करते थे। तो वो आया उस यज्ञ में, जैसे ही आया देखा कि ब्रह्मा जी ने स्माइल करके उसको वेलकम किया, बाकी लोगों ने भी स्माइल करके वेलकम किया, किसी किसी ने प्रणाम किया, लेकिन शिव जी अपने मन में भगवान पे ध्यान लगाए हुए थे, कृष्णा भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाए हुए थे, तो उन्होंने उसको इग्नोर किया। शिव जी ने मन में तो उसको दंडवत किया था, बस उठे नहीं वो जगह से, क्योंकि वो ऑलरेडी कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहे थे। अब तब क्या हुआ, दक्ष को लगा हाय मेरा दामाद हो के मेरा अपमान करता है, समझता क्या है अपने आप को। ऐसे करके उसने बहुत अपमान करना शुरू किया शिव जी का। बोला कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें लगता है कि तुम पूरे ब्रह्मांड को विनाश कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतने भी अच्छे गुण हैं, ऐसे मत समझो। तुम ना सुंदर हो, ना तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग है, तुम तो सारी राख लगा लेते हो अपनी बॉडी पे, साथ साथ तुम भूत पिशाचों के साथ घूमते हो, रात को जहाँ पे जलती है बॉडी वहां की राख लेके लगा लेते हो। तुम्हारे तो एसोसिएशन भी अच्छा नहीं है, संग भी अच्छा नहीं है। जिसके पीछे भूत पिशाच भागते हैं भला वो कैसे सही इंसान हो सकता है। तुम्हारे बाल बिखरे बिखरे रहते हैं हमेशा, और तो और तुम्हारे पास कोई महल नहीं है, कोई पैसा नहीं है। मेरी बेटी इतनी सुंदर है, मैंने तो तुम्हें देनी ही नहीं थी। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने बोला मेरी बेटी को तुम्हें देने के लिए, इसलिए मैंने सती का विवाह तुमसे करवाया, नहीं तो तुम तो डिजर्व ही नहीं करते मेरी बेटी से शादी करना। ऐसे करके फिर और ज्यादा पास आया दक्ष से, नाक के पास आके बोला कि देखो देखो, इसको ना उठने बैठने का ढंग है, ना इसको मैनर्स है, एटिकेट्स है, चार लोगों में कैसे बिहेव करते हैं, इतनी भी इसमें सेंस नहीं है।
इतने सारे डिग्निटरीज में बैठा है, लेकिन इसको अभी भी पता नहीं कि इसने उठकर मुझे दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो दक्ष का अहंकार को बहुत ठेस पहुंची थी, क्योंकि वो अपने आप को ससुर समझ रहा था बहुत हाई लेवल पे, और शिव जी को ऐसे लो लेवल पे समझ रहा था। हालांकि प्रभुपाद पपॉट में कहते हैं कि शिव जी ओहदे में बहुत ऊपर थे और दक्ष ओहदे में नीचे था। तो दक्ष को ईर्ष्या थी कि ओहदे में मैं नीचे क्यों हूं, जब मैं ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को इतना हेल्प कर रहा हूँ। शिव जी तो सिर्फ ब्रह्मांड को विनाश करते हैं, तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। मैं ब्रह्मांड में सारी आत्माओं को शरीर देने का काम कर रहा हूँ। हृदय में इतनी ज्यादा ईर्ष्या थी, वो सारी सबके सामने बाहर निकल के आई। फिर दक्ष को इतना ज्यादा गुस्सा था कि ये देखकर फिर नंदी को बहुत गुस्सा आ गया। नंदी ने दक्ष को श्राप दे डाला। नंदी ने दक्ष को बोला कि हे दक्ष, तुम्हें जिस अपने सर पे, अपने शरीर पे इतना गर्व है, तुम्हें तो गोट का हेड मिलेगा। ऐसे करके उसको श्राप दे दिया। फिर उसने यहाँ पे नंदी ने श्राप दिया। फिर नंदी ने ये बोला कि जो भी शिव जी को ऑफेंड कर रहे हैं, और क्या क्या श्राप मिले बताओ मुझे, क्या क्या श्राप मिले, नंदी ने कितने श्राप दिए थे, याद है कितने श्राप दिए थे नंदी ने? हरि बोल। कितने श्राप थे? नंदी का एक ही श्राप था या 3 श्राप थे? माताजी 3। बताओ 2 श्राप और क्या थे? 1 मिनट माताजी। फिर नंदी गुस्सा हो गया, तो नंदी के बाद कौन गुस्सा हो गया था? फिर भृगु मुनि गुस्सा हुए? हाँ माताजी। हुए। भृगु मुनि ने वापस शिव जी के फॉलोअर्स को श्राप दिए। कहते कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो शिव जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये नास्तिक बन जाएंगे। ये लोगों का बहुत ज्यादा मतलब शिव जी पे विश्वास होगा, लेकिन ये लोग कभी भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये लोग छोटी छोटी चीजों में ही बहुत खुशियां मानने लग जाएंगे। भौतिक जगत की जो भी चीज मांगते हैं उनको जल्दी मिल जाएगी, तो इसलिए ये लोग नास्तिकवादी बन जाएंगे। ऐसे करके श्राप दिया। और क्या श्राप दिया? फिर यहाँ से नंदी ने ये उन्होंने भृगु मुनि ने और एक श्राप दिया कि जितने भी शिव जी के फॉलोअर्स है, जो भी पंडित वगैरह है, नंदी ने श्राप दिया था, जितने भी पंडित वगैरह है वो सिर्फ भगवान को भगवान का पठन ही करते रह जाएंगे, संस्कृत के श्लोक ही बोलते रह जाएंगे। इनको कृष्ण भक्ति कभी नहीं मिलेगी, इनको भगवान कभी समझ में ही नहीं आएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होगा, ब्रह्म साक्षात्कार कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ ऐसे संस्कृत का पठन करते रह जाएंगे। ये वाला श्राप दिया। तो जब इधर से उधर श्राप हो रहा है, इधर से उधर श्राप हो रहा है, शिव जी सब देख रहे थे, तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आ गया। शिव जी को अच्छा नहीं लगा कि ये इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है और इसमें ये लोग लड़ाई कर रहे हैं गुस्से से। तो शिव जी ने ना नंदी को सपोर्ट किया, ना भृगु मुनि को सपोर्ट किया, शिव जी वहां से वॉकआउट कर गए। तो हमने देखा था कि शिव जी का जो नेचर है वो कितना सहनशील है। इतना ज्यादा उनका अपमान हुआ था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ कृष्ण पे ध्यान लगाए हुए थे, और वो कंटिन्यूअसली श्रीमद् भागवतम की लीलाओं में अपना मन लगाया हुआ था। तो उनको उन्होंने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया ही नहीं, उन्होंने बस वहां से वॉकआउट कर गए। वहां पे किसी की भी साइड नहीं ली, किसी को भी अच्छा नहीं बोला, किसी को भी बुरा नहीं बोला, बस वहां से निकल गए। अब शिव जी जब वहां से निकल गए, वहां तो फिर पीछे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ बताओ मुझे। शिव जी वहां से निकल गए, उसके बाद क्या हुआ? यस। उसके बाद क्या हुआ? एक और श्राप मिला था ना शिव जी को, कि शिव जी आप यज्ञ में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ऐसा श्राप दिया था। दक्ष ने श्राप दिया था शिव जी को कि आगे से जितने भी यज्ञ होंगे उस यज्ञ में आपको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, सारे देवी देवताओं को हिस्सा मिलेगा, ऋषियों को, लेकिन आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा दक्ष ने श्राप दिया था। तो शिव जी चले गए, घर चले गए। अब सती माता थी, सती माता से कुछ शेयर ही नहीं किया, क्या शेयर करेंगे, उनके मन में तो कुछ था ही नहीं ऐसी चीजें कि क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ भी उनके मन में चल नहीं रहा था। वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, कृष्ण भागवतम, कृष्ण भागवतम, ये सोच रहे थे। तो शिव जी ने अपमान हुआ है, ससुर ने उनका अपमान किया है, ऐसे शिव जी ने मन पे लिया ही नहीं। और शिव जी वहां कहाँ पे चले गए? शिव जी घर चले गए, लेकिन सती माता से कुछ शेयर नहीं किया। अब एक दिन क्या हो रहा था
एक दिन बस यहाँ पे सारे देवता लोग जो थे, अब यहाँ पे दक्ष जो था ना, दक्ष गया वापस और दक्ष ने अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना शुरू किया। दक्ष ने अपने सारे काम करना शुरू किया। उसने उसके बाद 100 से भी ज्यादा यज्ञ किए। 100 से भी ज्यादा यज्ञ करते करते वो बहुत पॉपुलर हो गया था। तो दक्ष ने अब एक बहुत महायज्ञ रखा, महायज्ञ जिसमें पत्नियों को भी बुलाया था, देवी देवताओं के। बाकी यज्ञों में सिर्फ पंडित और ऋषि बुलाए जाते थे, लेकिन इस यज्ञ में सारी पत्नियों को बुलाया था देवताओं के। तो ये बहुत ही हाई लेवल पे यज्ञ होने वाला था। तो उसने अरेंज किया अपने घर पे, और सती माता बैठी थी कैलाश पर्वत पे अपनी कुटीर में। अपना जो आश्रम बना के रखा था, जहाँ पे शिव जी भी तपस्या करते थे, सती माता भी तपस्या करती थी। वो बस शांति से बैठी थी, तपस्या कर रही थी। तो सती माता को आवाज आई, कुछ लोग जा रहे हैं ऊपर से, एरोप्लेन से देवता लोग जा रहे हैं। और देवता लोग और उनकी पत्नियां बातें कर रही है। पत्नियां पूछ रही थी, मेरा लहंगा कैसा है, मेरी ज्वेलरी कैसी है। तो हस्बैंड बोल रहे थे, तुमने वो पहना ना, मैंने जो रिंग दी, ऐसे करके हस्बैंड उनको बहुत अच्छे अच्छे ये कर रहे थे, ग्लोरीफाई कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे पत्नियों का। तो अपनी वाइफ को हैप्पी रखना चाहिए, ये वहां से हमने सीखा था, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ये हमने लेसन सीखा था वहां से। फिर वहां पे देवता लोग जब पत्नियों को बहुत पैम्पर करके बात कर रहे थे, तो सती माता सुन रही थी। सती माता की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्या, सब लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं इनविटेशन मिला। तो सती माता इधर उधर जाने लगी, और फिर उसने ध्यान से सुना। तो वहां पे दो अप्सराएं एक दूसरे से बात कर रही थी, कह रही थी, हम दक्ष के यहाँ पे जाएंगे, बहुत मजा आएगा, दक्ष महाराज ने हमें बुलाया है, ऐसे वैसे। तब जाके सती माता को पता चला कि अरे मेरे फादर के घर पे फंक्शन है, मुझे ही इनविटेशन नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को बुलाया है इन लोगों ने, ऊपर के लोगों में सांप जा रहे हैं, और मुझे इनविटेशन नहीं दिया। सती माता को बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि फादर के घर पे तो मेरा हक बनता है जाने का, मुझे बुलाया नहीं होगा, इसलिए नहीं बुलाया होगा क्योंकि वो सोच रहे छोटी बेटी है सबसे, उसको इनविटेशन की क्या जरूरत है, खुद ही आ जाए, आप पे आ जाए। ऐसे करके सती माता ने बहुत पॉजिटिवली लेने की कोशिश की। फिर सती माता शिव जी के पास गई और शिव जी को बोला, देखो ना, सारी मेरी बहनें आने वाली है, सारे उनके हस्बैंड्स भी आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे, मैं बहुत दिनों बाद इनसे मिलने वाली हूँ, मेरा जाने का मन कर रहा है, प्लीज। अच्छा, मैं जाऊं क्या। तो शिव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिव जी चुपचाप माला फेर रहे थे, अपनी रुद्राक्ष की माला उनके हाथ में थी, हरि नाम लेते रहते। तो वो चुपचाप माला फेर रहे थे। उसके बाद वापस सती माता ने काउंटर आर्ग्यू किया। उन्होंने बोला, देखो ना, इतने सब लोग वहां पे आने वाले हैं, सब सुंदर सुंदर दिखेंगे, मुझे भी सुंदर दिखने का मन कर रहा है, मुझे भी नई साड़ी चाहिए, नए ज्वेलरीज चाहिए, मुझे अच्छा अच्छा सज धज के जाना है वहां पे। तो शिव जी ने वापस कोई रिप्लाई नहीं किया। तो ना डेकोरेशन का इनपुट फायदा हो रहा है, ना रिश्तेदारों से मिलने का जो लगाव है वो भी रीजन काम नहीं आ रहा। तो सती माता वॉज वेरी अपसेट। सती माता सोचने लगी ऐसा क्या है। फिर सती माता ने वापस शिव जी को पूछ ही लिया कि ऐसा क्या हुआ था आपके बीच में और मेरे फादर के बीच में, मेरे फादर गुस्सा हुए, इसका मतलब आपने कुछ तो किया होगा। ऐसे करके शिव जी को बोला। फिर शिव जी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। अभी तक तो शिव जी कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर शिव जी ने एक्सप्लेनेशन दिया। शिव जी ने कहा कि देखो, आपके पिताजी जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा शरीर का अपना अहंकार हो गया है, उनको शरीर का अहंकार हुआ है, और उनके हृदय में बहुत ईर्ष्या है मेरी पोजीशन को लेकर। ऐसे शिव जी ने ये नहीं बोला कि मुझसे प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला मेरी जो पोजीशन है इस ब्रह्मांड में, उसको पोजीशन को देखकर उनके हृदय में बहुत ईर्ष्या है, इसलिए आपके पिताजी ने यज्ञ में ऐसा ऐसा श्राप हुआ, और वहां पे ऐसे काउंटर कर्सिंग हुई। ऐसे करके उन्होंने, शिव जी ने पूरी कहानी बताई। शिव जी ने बोला, ऐसा नहीं है कि मैं आपके पिताजी को रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने हृदय से उनको दंडवत भी किया था। मैं बस जगह से नहीं उठा, तो जगह से उठने से पहले ही इनको बहुत गुस्सा आया, तो इसलिए उनको ऐसे ये सारी प्रॉब्लम है, और मुझे यज्ञ में जाना अलाउड नहीं है क्योंकि मुझे श्राप मिला है। अब आइडियली बेटी का विवाह होता है तो उसने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाना चाहिए घर पे। तो हमने ये भी देखा था कथा में कि कैसे सती माता का घर पे जाने की जिद करना गलत था। एक बार बेटी का विवाह हो जाता है तो वो गेस्ट बन जाती है माँ बाप के लिए। अब वो हक से नहीं जा सकती, जब तक माँ बाप से इनविटेशन नहीं आता तब तक नहीं जाना। प्लस जाना है तो हस्बैंड के साथ जाना है, हस्बैंड के साथ वापस आना है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे सती माता को बहुत मन कर रहा था घर जाने का। अब वो सती माता अपने आप को पत्नी नहीं समझ रही थी, वो किसी की बेटी ऐसे समझ रही थी।
शादी के बाद तो आप बेटी नहीं होते, आप पत्नी होते हो, तो आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए थी। लेकिन सती माता अपने आप को बेटी समझ रही थी। तो इसलिए क्या हुआ ना कि शिव जी के पास होते हुए भी अपने आप को बेटी समझ रही थी, इसलिए उसने जिद की जाने की। फिर शिव जी ने उसको बताया कि देखो, जाने का डिसीजन सही नहीं है। अगर आप गए तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपके फादर आपको अभी अपनी बेटी नहीं समझ रहे, वो आपको मेरी पत्नी समझ रहे हैं। आप गए तो आपको पश्चाताप होगा कि आपने मुझसे विवाह किया है, और वो आपका इंसल्ट कर सकते हैं, जो आपसे सहा नहीं जाएगा। तो सती माता ने बोला, क्यों इंसल्ट करेंगे, मैं तो प्यारी बेटी हूँ मेरे फादर की, मेरा तो हक बनता है जाने का। और उन्होंने इसलिए शायद नहीं मुझे बुलाया, इनविटेशन भेजा हमें, क्योंकि उनको लगा कि बेटी को इनविटेशन देने की क्या जरूरत है, खुद ही आ सकती है। ऐसे करके सती माता ने वापस आर्ग्यू किया शिव जी के साथ। अब शिव जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। शिव जी ने बोला कि वही तो कारण है, वो आपके पिताजी है, वो आपको बोलेंगे तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा, बाहर का कोई इंसान बोलेगा तो इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप बहुत प्यार करते हो अपने पिताजी को, क्योंकि वो आप उनको पिताजी समझ रहे हो। आपके पिताजी आपको बेटी नहीं समझ रहे, आपके पिताजी तो आपको मेरी पत्नी समझ रहे हैं। ये देखकर वो अपमान करेंगे तो आपके अंदर जो पिता वाला भाव है, उनके अंदर बेटी वाला भाव अभी तक तो नहीं है, क्योंकि वो आंखों पे ईर्ष्या की पट्टी बंधी है। और वो उन्होंने विदा किया है आपको। लेकिन सती माता को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हस्बैंड बोल क्या रहे हैं। सती माता को लग रहा था मैं बेटी हूँ, वो मेरे पापा है, मैं बेटी हूँ, मैं पापा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों बता रहे हैं शिव जी। तो सती माता ने सुनी नहीं बात। सती माता फिर वही के वही ऐसे चलती रही, अपनी उंगलियों को ऐसे 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 करती रही। फिर वो जाने की सोची, उन्होंने सोचा अगर हस्बैंड ने बोली गई बात सच निकली तो क्या होगा, वहां पे जाके अपमान किया तो क्या करेंगे, ये सोचा सती माता ने। उसके बाद वो वापस आई, शिव जी को देखा। फिर देखा शिव जी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। फिर उनको लगा इनसे तो बात करना कुछ फायदा ही नहीं, मैं चली जाती हूँ। वापस वो दरवाजे पे आई। वापस उन्होंने सोचा क्या करूं क्या करूं, अगर उन्होंने सच में मेरी जगह हस्बैंड का भी अपमान किया तो क्या होगा, फिर मैं क्या करूंगी। फिर वापस उन्होंने पीछे आई, हस्बैंड को देखा, देखा तो हस्बैंड वापस मेडिटेशन में बैठ गए थे, जाप कर रहे थे। वापस कोई रिस्पॉन्स नहीं शिव जी से। तो सती माता को बड़ा गुस्सा आया कि अरे इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं चली जाती हूँ। और सती माता चली गई घर से, निकल के अपने फादर के घर चली गई। फादर के घर चली गई, पीछे से नंदी भागते 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 सती माता को अपने ऊपर बिठा दिया। फिर सारे भूत पिशाच और ये थे शिव जी की सेना थी, वो सारी सती माता के आसपास। कुछ लोग उनका श्रृंगार कर रहे थे, कुछ लोग मिरर पकड़े हुए थे, और सती माता नंदी पे बैठते बैठती पूरा श्रृंगार कर लिया उन्होंने, अच्छे ड्रेस और अच्छे अच्छे श्रृंगार में। जो उस सती माता को शादी में गहने मिले थे ना, जो फादर ने गिफ्ट किए थे, वही गहने। शिव जी ने तो कुछ दिया नहीं था खैर, क्योंकि शिव जी क्या है, तपस्वी है। तो तपस्वी पति होता है, वो ऐसे सारे गिफ्ट्स में बिलीव नहीं करता। और सती माता को भी कभी ऐसे लगता नहीं था कि हस्बैंड ने मुझे कुछ बहुत महंगे गिफ्ट देने चाहिए, महल देना चाहिए। सती माता भी तपस्वी स्वभाव की थी, और शिव जी भी तपस्वी स्वभाव के थे। तो उनके अंदर ऐसे असंतुष्टि नहीं थी, वो खुश थे। आश्रम में रहकर भी खुश थे। उनको ऐसा कोई बहुत दासियां चाहिए, सेवा चाहिए, बहुत ज्यादा महल चाहिए, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन सती माता ने सारे वो गहने और कपड़े पहन लिए जो शादी में माँ बाप ने उनको गिफ्ट किए थे। और वो वैसे सज धज के गई यज्ञ में। जैसे ही गई तो वहां पे नॉर्मली अनाउंसमेंट होती है कि शिव जी की पत्नी सती माता आ रही है, ऐसे करके जोर से नगाड़े बजते हैं। लेकिन इस बार कोई नगाड़े नहीं भेजे। सती माता वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि अरे, मुझे तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सती माता वॉक करके जा रही है अंदर, तो पुजारियों ने मंत्र पठ करना बंद कर दिया, सब चिड़ी चुप। सब लोग बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, किसी ने कोई भी वेलकम नहीं किया, सती माता को स्माइल नहीं दी। कुछ लोग आधी आधी स्माइल दे रहे थे। कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने ऐसे पीठ दिखाई सती माता को। सती माता आई और आते आते उन्होंने पीठ करके किसी और जगह देखने लग गए, पीठ दिखाई। और कुछ रिश्तेदार थे वहां पे, कुछ देवी देवता थे जो पहले तो बहुत इज्जत देते थे, शिव जी की पत्नी आई, शिव जी की पत्नी आई ऐसे करके। लेकिन इस बार ये लोगों ने क्या किया, सती माता को देख के भी अनदेखा किया। अरे हाँ, अब बताओ तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे वाली बातें करने लगे, अपनी अपनी बातें करने लगे। तो सती माता बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि ये क्या चल रहा है, ऐसे क्यों कर रही है लोग। इस यज्ञ में तो मेरे हस्बैंड ने तो ये देवी देवता को तो कोई भी नुकसान नहीं किया था, ना पंडितों का नुकसान किया था, मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन नंदी ने तो श्राप दिया था ना। लेकिन सती माता को लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मुझसे क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं।
तो सती माता थोड़ी कंफ्यूज हो गई और वो हर जगह उनकी आंखें अपने पापा को ढूंढने लगी, दक्ष को ढूंढने लगी। जैसे ही दक्ष को देखा तो उनको दिखा दक्ष कोने में ऐसे घूर घूर के सती माता को देख रहा था। तो सती माता को लगा मेरे अभी अभी आएंगे, मुझे हक करेंगे फादर, आशीर्वाद देंगे, ऐसे करके सती माता को लगा। लेकिन दक्ष ने तो देख के सिर्फ घूरता रहा। हरी हरी, ना आया, ना बेटी को गले लगाया, ना बेटी को आशीर्वाद दिया, कुछ भी नहीं किया दक्ष ने। तो सती माता को बुरा लग गया, शुरुआत में बुरा लग गया। सती माता कंटिन्यूअस देखे जा रही है दक्ष को, लेकिन कोई फर्क नहीं। फिर पीछे से सती माता की मदर भागते हुए सती माता के पास आ गई, आगे बेटे आगे आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत गिफ्ट्स रखे हैं, आ जाओ चलो चलो। फिर सती माता की 15 बहनें भागते हुए आई, उन्होंने गले लगाया सती माता को और बोला कितना अच्छा लगा तुम आई, बहुत दिनों बाद तुमसे मिल रहे हैं, कैसी हो तुम, क्या हो बहना, ऐसे करके प्यार से बातें कर रही थी। लेकिन सती माता के कान सुन्न थे, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था सती माता को। उनको बस इतना दिखाई दे रहा था कि पापा मुझसे नाराज है, दक्ष जो है वो गुस्से से देख रहे हैं, मुझसे नाराज है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। धीरे 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 फिर उनको लगा शायद बिजी होंगे ना दक्ष, इसलिए उन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा किया, वो शायद दूसरे कुछ काम होगा। फिर उन्होंने देखा कि टेंशन में होंगे, यज्ञ के टेंशन में होंगे, इतने हाई लेवल पे यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए शायद मुझे गले नहीं लगाया। फिर वापस सती माता ने देखा तो दक्ष तो सबको स्माइल कर करके वेलकम कर रहे थे, नए जो गेस्ट आ रहे थे जोर जोर से उनकी अनाउंसमेंट हो रही है, स्माइल करके उनको वेलकम कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, किसी को दंडवत कर रहे हैं। फिर सती माता को इतना गुस्सा आया, उनको पता चला कि ये डेलिबरेटली मेरे पे गुस्सा है। तो सती माता का गुस्सा थोड़ा बढ़ता गया, थोड़ी देर बढ़ता गया। सती माता ने घूर के देखा, घूर के देखा, घूर के देखा, लेकिन दक्ष नहीं देख रहे थे। फिर सती माता ने बहुत खरी खोटी सुनाई अपने फादर को कि आपको बहुत अहंकार हो गया है अपने शरीर पे, आपको इतना भी नहीं पता कि महान आत्माओं के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। शिव जी को पूरे तीनों लोकों में रिस्पेक्ट दी जाती है और आप हो कि आप उनका अपमान करते हो। जो भी इतनी महान आत्माओं का अपमान करता है उनको ना इस जन्म में सुख मिलता है ना अगले जन्म में सुख मिलता है। कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अपने आप को बॉडी नहीं समझना चाहिए, ये वो ऐसे करके सती माता फादर को खरी खोटी सुना रही थी। पूरी असेंबली चुप होके देख रही थी, किसी ने कुछ नहीं बोला और सती माता बोले जाए बोले जाए। सती माता ने बहुत कुछ सुनाया अपने फादर को, यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि आपने दिया हुआ शरीर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी आपने दिया हुआ शरीर मैं त्यागना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति से आया है जिसको शिव जी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो मैं ये त्यागना चाहती हूँ। ऐसे करके सती माता ने क्या किया, अपना सारा ध्यान नीचे के चक्रों से उठाकर ऐसे नाभि तक लाया, फिर अपने छाती तक लाया, फिर गले तक लाया, थ्रोट तक लाया, फिर आईब्रोज के बीच में लाया, फिर अपना प्राण वायु वहां तक लाया और फिर अंदर जो अग्नि थी उस अग्नि पे बहुत फोकस करके उसको मैग्नीफाई किया और बहुत ज्यादा अग्नि का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो अपनी बॉडी में बढ़ाया और सती माता ने अपने आप को अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। तो सती माता की बॉडी जल गई पूरी इसमें और पूरा असेंबली हॉल देखता देखता रह गया। और ये इंफॉर्मेशन जल्दी से नारद मुनि ने जाके वहां पे शिव जी को बताई कि देखो जी आपकी पत्नी को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली उनके फादर से, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ और आपकी योर वाइफ इज नो मोर। अब यहाँ पे जो शिव जी के फॉलोअर्स सती माता के साथ आए थे ना, उनको लगा कि हम ऐसे कैसे वापस जाए, हमें बदला लेना तो बनता है। तो ये लोगों ने अटैक करने के लिए इन लोगों ने पंडितों पे अटैक करना करने वाले थे, ऋषि मुनियों पे अटैक करने वाले थे। शिव जी के जितने भी फॉलोअर्स थे, भूत पिशाच यक्ष, ये सब लोग अटैक करने वाले थे देवी देवताओं पे। तो जैसे अटैक करने आए तो भृगु मुनि इमीडिएटली यज्ञ के सामने आए और उन्होंने ऐसे ऑफरिंग करना शुरू किया यज्ञ में। और वहां से निकले रिभु, रिभु सारे, रिभु मतलब एक ऐसे डीमंस होते हैं जो दिखते तो है देवताओं के जैसे लेकिन बहुत खूंखार होते हैं, दिखने में ह्यूज होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं हाइट में। तो ये लोगों ने क्या किया, फिर ऐसे डंडिया ली, जलती हुई डंडिया जो समुदाय उसमें डाली होती है यज्ञ में, वो आधी जली हुई आधी ऐसे पकड़ी और सारे भूतों को भगाया, क्योंकि भूतों को आग से बड़ा डर लगता है। जहां आग होती है ना वहां पे भूत नहीं रहते, इसलिए आप देखो क्रिश्चियंस में कैंडल्स जलाते हैं, हिंदुओं में हम लोग दिया लगाते हैं शाम को। क्यों लगाना चाहिए दिया, घर में भूत प्रेत रहते नहीं है, फिर आग से डरते हैं।
तो इनको फिर जो हम धूप धूप पूरे घर में ये करते हैं ना, उससे भी भूत प्रेत भाग जाते हैं, क्योंकि उनसे धुआं हैंडल नहीं होता, आग हैंडल नहीं होती। तो ये कल्चर में है इंडिया में पहले से ही। एक तो है कुछ लोग भक्ति भाव से करते हैं, कुछ लोग एक्चुअल में भूतों को भगाने के लिए सारे काम करते हैं। तो भूतों को बहुत ज्यादा हाई लेवल की आवाज हैंडल नहीं होती, बहुत ज्यादा धुआं हैंडल नहीं होता, बहुत ज्यादा आग हैंडल नहीं होती। और भृगु मुनि ने एग्जैक्टली वही किया, जोर जोर से मंत्र पठन करना शुरू किया, तो हेवी हेवी आवाजें आई। फिर वहां पे समुदाय घी डाल रहे थे आग में, अग्नि के, उसमें से बहुत धुआं निकल रहा था। तो घी और वो सारी जो धूप होती है वो भी डाल रहे थे, धुआं निकल रहा था, तो भूतों को फिर वो हैंडल ना हो, सारे भूत पिशाचों को। साथ साथ रिभु ने जब आग ले ली, तो वो तो लोग तो भाग गए। अब वो जाके शिव जी को कंप्लेन करते, उससे पहले ही नारद मुनि ने शिव जी को बताया था कि सुनो, आपकी पत्नी इज नो मोर, उन्होंने तो अपने आप को त्याग दिया अग्नि में। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया, मेरी पत्नी इतनी तपस्विनी है, इतनी ज्यादा पतिव्रता है, सती माता पूरे ब्रह्मांड में पवित्र थी, पतिव्रता थी। इसका आपको मीनिंग समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा मीनिंग है। अगर सती माता को पतिव्रता करके ग्लोरीफाई मतलब गुणगान किया जाता है ना, इसका ही मतलब नॉर्मल जीवात्माएं पतिव्रता होना बहुत मुश्किल है, जब तक कृष्ण भगवान के शरण कोई जाता नहीं है। जो एक बार कृष्ण भगवान के शरण चला गया, उसके मन से सारे पुरुष निकल जाते हैं और सिर्फ एक पुरुष हृदय में आ जाता है, वो है कृष्ण। क्योंकि कृष्ण इज आदि पुरुष, बाकी सारे पुरुष प्रकृति का पार्ट होते हैं। तो दिखने में वो हो सकता है कि अब हम बोल सकते हैं कि ये मैन है और ये वुमन है, लेकिन मैन भी प्रकृति का पार्ट होता है, तो वो भी एक फेमिनाइन एनर्जी बन जाती है भगवान की। फेमिनाइन एनर्जी मतलब प्रकृति का पार्ट बन जाता है। इसलिए कई सारे मेन जो होते हैं उनको भी रोना आता है, उनको भी बहुत बच्चों पे प्यार आता है, गाय की तरह। जैसे गाय को प्यार आता है, वैसे ही फादर्स को भी प्यार आता है अपने बच्चों पे, उनको भी कभी कभी बुरा लगता है, दया भाव आता है। ये सारी प्रकृति में फेमिनाइन एनर्जी के लक्षण है। तो सारे पुरुषों के अंदर भी प्रकृति होती है। तो एक बार जो स्त्री कृष्ण भगवान के शरण चली जाती है, तो उसके हृदय में एक ही पुरुष रहता है और वो है कृष्ण भगवान। लेकिन जो स्त्री भगवान कृष्ण के शरण नहीं जाती 100%, कहीं ना कहीं उनके हृदय में सिर्फ पतिव्रता होना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। कहीं ना कहीं मन से या विचारों से उन्होंने ये व्रत तोड़ा होता है। तो इसलिए सती माता को बहुत हाई लेवल पे ग्लोरीफाई किया जाता है, गुणगान किए जाते हैं, क्योंकि सती माता पूरी तरह 100% सिर्फ शिव जी के बारे में सोचती थी, और कभी किसी के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। नाउ दैट इज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ सती माता। तो शिव जी को गुस्सा इस बात का आया कि मेरी पत्नी की तो कोई गलती नहीं थी, उसको रोक सकते थे, वो अगर अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित कर रही, उससे पहले जाके दक्ष ने क्यों नहीं रोका? वो तो उनके फादर है। दक्ष छोड़ो, अगर पड़ोसी भी रोक लेते हैं, पंडित ऋषि मुनि हो गए, देवी देवता हो गए, वो भाग के रोक सकते थे, उसकी माता रोक सकती थी, उसकी बहनें रोक सकती थी, 15 जीजे खड़े थे वहां पे, वो रोक सकते थे, उनके बेटे खड़े थे, वो रोक सकते थे। कैसे कैसे ये सब देखते रह गए? ये सोच के शिव जी को ना, ही कुडंट रैप हिज ब्रेन्स अराउंड कि ये सब कुछ ड्रामा होने तक ये लोग चुप कैसे बैठे। तो सब पे गुस्सा आ गया शिव जी को, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना बाल उखाड़ा और नीचे ऐसे धड़ाम करके मारा। तो उस बाल निकलते वक्त ही उसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक लाइट निकल रही है ना, ऐसी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है ना, बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने वाली ऐसी लाइट निकली उनके बालों से, और उन्होंने वही बाल जोर से नीचे जमीन पे धड़ाम करके पटका। उसमें से एक डीमन राक्षस ऊपर आया, और वो उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र आकाश तक लंबा था, उसकी टांगे लंबी लंबी, मुष्टंडा था, वो बहुत मोटा था, और उसके दांत बड़े बड़े थे, व्हेल की तरह बड़े बड़े दांत थे, आंखें लाल थी, और उसके बाल ऑरेंज कलर के थे, ब्रॉन्ज कलर के थे। तो वो इतना खतरनाक था दिखने में। तो वो शिव जी का गुस्से का रूप था। जैसे कृष्णा के हृदय का रूप कौन है? राधा रानी। राधा रानी इतनी मीठी, इतनी ज्यादा सुंदर क्यों है? क्योंकि वो कृष्णा के हृदय को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको कृष्णा के हृदय को देखना है ना, कृष्णा का हार्ट दिखता कैसे है, तो राधा रानी के दर्शन करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि कृष्णा के हृदय में कितना दया भाव है। कृष्णा हमारी कभी कभी गलतियां माफ नहीं करेंगे, ठाकुर जी हमें कभी कभी त्याग सकते, माफ भी नहीं कर सकते, लेकिन राधा रानी हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए ना पनिश नहीं करेगी, वो हमेशा माफ करेगी।
कृष्णा कैन बी स्ट्रिक्ट, जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने छोटा हरिदास को ऐसी पनिशमेंट दी थी इतनी ज्यादा, और फिर और एक ब्रह्मचारी थे उनको भी पनिशमेंट दी थी किसी और स्त्री को देखने के लिए। तो कृष्णा बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कभी कभी, और कृष्णा अपने माइंड में भी बहुत रूल्स रखते हैं भक्तों को गोलोक लाने के लिए, वैकुंठ लाने के लिए। लेकिन राधा रानी इतनी मक्खन, इतना ज्यादा उनका हृदय इतना सॉफ्ट है कि एक बार कोई कृष्ण बोले तो राधा रानी कहती है उसने तुम्हारा नाम लिया है कान्हा, मैं चाहती हूँ वो आए हमारे, वो हमारी फैमिली का मेंबर है, मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली का मेंबर बने। ऐसे करके राधा रानी जिद करती है कृष्णा को और बोलती है बुला लो उसको, उसने तुम्हारा नाम लिया है। तो कृष्णा राधा रानी की बात नहीं टाल सकते, क्योंकि राधा रानी उनका हृदय है। तो देखो राधा रानी के अंदर जितनी क्षमाशीलता है ना, उतनी ठाकुर जी के पास भी नहीं है जितनी राधा रानी के पास क्षमाशीलता है। सो राधा रानी कृष्णा के हार्ट को रिप्रेजेंट करती है, कितनी सुंदर है। नरसिम्हा भगवान कृष्णा के गुस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितने खूंखार है, शेर है शेर, इतने लंबे लंबे नाखून लेके इंटेस्टाइन फाड़ने के लिए आते हैं, ऐसे है। अब वैसे ही ये शिव जी का गुस्सा था, वीरभद्र निकल आया, वीरभद्र शिव जी का गुस्सा था, उसे इतना गुस्सा, वो चल के फिर यज्ञ अग्नि उसको बोला शिव जी ने जाके दक्ष को भी मारो और दक्ष की सारी आर्मी को भी मारो, ऐसे बोल के उसने शिव जी ने इसको बोला वीरभद्र को कि जाओ वहां पे। तो हमने देखा था उस चैप्टर में कि कैसे हमारे अंदर भी एक वीरभद्र होता है। भले शिव जी के गुस्से जितना हमारा गुस्सा बड़ा ना हो, लेकिन हमारे अंदर वीरभद्र होता है। तो जब भी वीरभद्र जाग जाए तो उसको शटअप कॉल देना चाहिए, जस्ट शट योर माउथ एंड सिट देयर, यू चैंट हरि नाम एंड लेट मी ऑल्सो चैंट हरि नाम। ऐसे करके वीरभद्र को हमने डोमिनेट करना है, ना कि वो तो शिव जी है ना, शिव जी तो वैष्णव बहुत हाई लेवल पे है, वो तो कमांड कर सकते हैं वीरभद्र को, हम नहीं कर सकते, हम उनको कॉपी नहीं कर सकते। अगर शिव जी को कॉपी करना है तो शिव जी ने विष पी लिया था, हम भी विष पी के देखे, शिव जी विष पीने के बाद भी नीलकंठ नाम से पॉपुलर हुए, हम लोग विष पियेंगे तो ऑन द स्पॉट डेड हो जाएंगे। तो हम लोग धतूरा प्लांट भी हैंडल नहीं कर सकते, हम तो इमिडिएटली डेड हो जाएंगे। अगर शिव जी को हम विष पीने में कॉपी नहीं कर सकते तो ऐसी चीजों में भी कॉपी नहीं करना चाहिए। शिव जी वीरभद्र को कमांड कर सकते हैं जाओ मार के आओ, हम अपने अंदर जो वीरभद्र है उसको बोल सकते हैं चुप करके बैठ जा, हरि नाम ले ले, ना तू गुस्सा करेगा ना मेरे से करवाएगा, मैंने तुझे कोई कमांड नहीं देनी कि जाके उसको मार के आ, जाके उसको थप्पड़ मार, जाके इसको बुक्का मार, जाके इसको नुकसान पहुंचा, जाके इसके शरीर को नुकसान पहुंचा, उसने ऐसे किया है। अपने अंदर के गुस्से को हमेशा उस पे डोमिनेट करना है, गुस्से पे उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब लोगों को क्या लगता है ना कि बहुत कोई बड़ी बात है कंट्रोल करना, तो भाई योगी और सारे मॉन्क्स हो गए, सन्यासी हो गए, इन लोगों का काम है, हम जैसे नॉर्मल लोगों का काम थोड़ी है गुस्से को कंट्रोल करना। गुस्से को कंट्रोल करना मतलब सोचो आपके हाथ में पावर आ जाती है, कितनी अच्छी बात है, हमारे हाथ में पावर आ जाए, आपको मैं बोल कि ये एक कार है और इस कार को आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करो, तो आप खुशी खुशी उस कार को चलाओगे, क्यों? क्योंकि कंट्रोल करने में मजा आ रहा है ना, लेफ्ट बोलो तो कार लेफ्ट चली जाती है, राइट करो तो राइट चली जाती है। सो देर इज सो मच ऑफ हैप्पीनेस इन कंट्रोलिंग अ कार। कार को कंट्रोल करने में खुशी हो रही है तो गुस्से को कंट्रोल करने में खुशी नहीं होगी? अरे अपने आप की पीठ थपथपाओ कि मुझे तब गुस्सा आया था लेकिन अपने आप को मैंने कंट्रोल किया, मैंने अपना ध्यान बढ़ाया, मैंने हरिनाम लिया और अपने गुस्से पे मैंने आज के दिन तो विजय प्राप्त कर ली। 10 बार गुस्सा आ रहा है तो 8 बार आएगा, 8 बार आ रहा है तो 6 बार आना शुरू हो जाएगा, 6 बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे जाके एक ही बार आएगा दिन में। अब दिन में एक बार आ रहा है तो वो भी 0 में हो जाएगा। हु नोज, आप सक्सेसफुल हो जाओ एक दिन, फुल्ली सक्सेसफुल। लेकिन 10 बार गुस्सा आ रहा है, अगर 10 बार का गुस्सा 9 बार भी आया तो भी अचीवमेंट है ना, 1 तो माइनस कर पाए। एक बार तो आप गुस्से को, वीरभद्र को शटअप कॉल दे पाए, दूसरे दिन 2 बार शटअप कॉल दे देना, तीसरे दिन 3 बार शटअप कॉल दे देना। एक दिन ऐसा आएगा जब 10 के 10 बार आप उसको शटअप बोल पाओगे, और फिर उस दिन आप बन जाओगे पूरा कृष्ण धृत हरि। धृतराष्ट्र कौन था? राष्ट्र को पकड़ने वाला धृतराष्ट्र। हम कौन बन जाएंगे? धृत हरि। हमने तो कृष्णा के चरण कमलों को पकड़ रखा है, कृष्णा को पकड़ के रखा है। जहां कृष्ण है, जहां श्याम है, वहां मान नहीं होता, जहां मान होता है वहां श्याम नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो हमारे हृदय में मान सम्मान की इच्छा नहीं होगी तो कृष्णा आके रह बैठेंगे हृदय में,
और मान सम्मान की इच्छा होगी तो कृष्ण चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। जहां मान सम्मान की इच्छा होती है वहीं पे क्रोध होता है, जहां मान सम्मान की इच्छा नहीं होती वहां पे क्रोध भी नहीं होता। तो हम वीरभद्र को शटअप कॉल देना है ताकि हृदय में ना अच्छी सोफा बना के जगह बन जाए, कृष्णा आके उस पे मस्त ऐसे लेट जाए, जैसे तिरुपति बालाजी लेटे हुए हैं ना आराम से, वैसे कृष्णा ने आके लेटना चाहिए आराम से सोफा पे हमारे हृदय में। तो बाकी सब चीजों को किक आउट करना है, वीरभद्र जैसा क्रोध सबसे पहले किक आउट करो, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप निकल जाएंगी। तो शिवजी ने वीरभद्र को बोला कि जाओ तुम मार के आ जाओ दक्ष को और उसकी आर्मी को। वीरभद्र निकला, आया यहाँ पे तो सब लोगों को लगा अब प्रलय आने वाला है, अब तो पता नहीं। और इसकी माता थी, प्रसूति थी, सती माता की मदर थी, उनको लगा अब तो प्रलय आएगा ही आएगा। जमाई जो है वो प्रलय कराने में एक्सपर्ट है, उसने तो सबको डुबो देनी है पूरी। तो सबको लगा सच में ऐसे ही होगा, क्योंकि अंधेरा हो गया, भरे भरे दिन में अंधेरा हो गया, 12 बजे दोपहर को कौन सा अंधेरा होता है। अंधेरा हो गया, सब लोग डर गए। लेकिन सबको लगा पहले आंधी तूफान आने वाला है, प्रलय आने वाला है। लेकिन इन्होंने देखा, पंडितों ने बोला आंधी नहीं आ रही, तूफान नहीं आ रहा, मिट्टी नहीं उड़ रही, ऐसे तो कोई भी सिग्नेचर साइन नहीं है जिससे कि हम कहे कि तूफान आ रहा है या प्रलय आ रहा है, सिर्फ अंधेरा ही तो हुआ है। तब उनको पता चला कि कोई एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी वॉक करके आ रही है, उसकी परछाई पूरे यज्ञ के ग्राउंड पे पड़ी हुई है। तब उनको पता चला ये तो बड़ा खतरनाक सा। फिर वीरभद्र ने आके जो सबको मारना शुरू किया, सारी आर्मी को, दक्ष को उठाया, दक्ष का सर काट डाला, भृगु मुनि की मूछें निकाल डाली, फिर जो पुषा था एक उसके दांत फोड़ डाले, और एक था भग उसकी आंखें निचोड़ ऐसे नोच डाली। तो वीरभद्र ने तो बहुत, और साथ साथ शिव जी की आर्मी भी आई थी, उन लोगों ने भी यज्ञ में ना सारे लकड़ियां वकड़ियां डालकर सारा यज्ञ खराब कर दिया। और सब डरे हुए थे बहुत ज्यादा। तो देवता लोग भाग भाग के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोला ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे किया शिव जी के फॉलोवर्स ने, शिव जी के वीरभद्र आया था, उसने हमारा बड़ा नुकसान किया, यज्ञ ही नहीं करने दिया, देखो ना कैसे हुआ। एक तो शिव जी की पत्नी आती है यहाँ पे, गुस्सा करती है, खुद प्रज्वलित हो जाती है अग्नि में, ऊपर से शिव जी के फॉलोवर्स आते हैं, यज्ञ में गड़बड़ कर देते हैं। फिर शिव जी का गुस्सा आता है, वीरभद्र आता है और सब कुछ खत्म कर देते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो यज्ञ भी नहीं करने दिया इन लोगों ने, ऐसे करके कंप्लेन करने अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ठहरे वैष्णव, ब्रह्मा जी है कृष्णा डिवोटी, तो कृष्णा डिवोटीज दो लोगों के झगड़े में कभी नहीं पड़ते। कृष्णा डिवोटीज ना ए को सही बोलते हैं ना बी को सही बोलते हैं। बी आया है कंप्लेन करने तो बी को बोलेंगे जाके ए से बात करो, ए आया है कंप्लेन करने तो बोलेंगे जाके बी से बात करो। लेकिन वो किसी एक की साइड नहीं लेंगे, क्योंकि कृष्णा डिवोटीज को पता होता है कि हर सिचुएशन में दो बाजू होती है किसी भी प्रॉब्लम को, और जिस बाजू से एक इंसान बोल रहा है, पार्टी बोल रही है, दूसरी पार्टी अपनी तरफ से सही है और ये पार्टी अपनी तरफ से सही है, तो ये डिवोटी को दिखता है, बाकियों को तो दिखता नहीं जो झगड़ा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बिल्कुल ऐसे ही किया, ना देवताओं की साइड ली ना शिव जी की साइड ली। उन्होंने बोला देखो जो भी महान वैष्णवों का अपमान करता है ना, उनके उनके नसीब में कुछ भी अच्छा कभी आ नहीं सकता। तो उन्होंने तो बस इतना एक स्टेटमेंट किया, तो देवता लोग समझ गए कि उनसे मतलब उन्होंने कोई नॉर्मल इंसान का अपमान नहीं किया था। इनका गुस्सा जायज होता अगर कोई नॉर्मल इंसान होता या नॉर्मल और कोई देवी देवता होता जिसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके यज्ञ को शट डाउन किया होता, तो गुस्सा करना जायज था। लेकिन शिवजी इज वैष्णवानाम यथा शंभु, ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, सुप्रीम डिवोटी ऑफ कृष्णा, शुद्ध भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त, उत्तमों से भी उत्तम अधिकारी भक्त है वो। और उनका इन्होंने अपमान किया है, तो आप ऐसा मत समझो कि आपने जो काम किया है वो भी सही है। तो ब्रह्मा जी ने बोला देखो इतने शुद्ध भक्त का जो अपमान करता है ना, उसके नसीब में कभी कुछ अच्छा आ नहीं सकता, इतना ही शिव ब्रह्मा जी ने बोला। तो देवताओं को लगा कि ओ हम शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी नॉर्मल इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे। फिर अब देवता ने बोला बताओ तो सही हम करें क्या अभी। तो ब्रह्मा जी ने बोला एक काम करो, आपको लग रहा है ना शिव जी गुस्सा है, तो आप शिव जी की शरण चले जाओ, उनको माफी मांग लो, शिव जी बड़े अच्छे हैं, एक बार माफी मांगो तो जल्दी से संतुष्ट हो जाते हैं, आपको माफ कर भी देंगे। देवता लोग बड़े डरे हुए थे, उनको लगा कि वीरभद्र भी वहां पे होगा
उसने तो देखते ही हमें मार डालना है, वो हमें मारने के लिए आया था, वो तो हम बच निकले, हमसे भाग निकले वहां से। तो ब्रह्मा जी ने बोला डरो मत, शिव जी तब गुस्सा थे, इसलिए वीरभद्र ने नुकसान किया। अब शिव जी गुस्सा नहीं होंगे, भक्त है जो होते हैं वो लंबे समय तक गुस्सा नहीं रह पाते, क्योंकि उनको जल्दी से वापस कृष्णा के चरण कमलों में ध्यान लगाना होता है। तो उनके हृदय में गुस्सा ठहर नहीं सकता, जहां कृष्ण है वहां क्रोध नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। तो ब्रह्मा जी ने उनको बहुत अच्छे से समझाया। फिर ब्रह्मा जी बोले चलो मैं ही चलता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने सारे अपने बच्चों को, जितने भी देवी देवता थे, पंडित थे, ऋषि मुनि थे, सब ब्रह्मा जी के बच्चे थे, सारे बच्चों को लेकर ब्रह्मा जी चले गए कैलाश पर्वत पे। इतनी अच्छी ट्रिप थी, 2 दिन लगे उनको कैलाश पर्वत जाने में, इतनी पिकनिक की तरह घूमते हुए जा रहे थे, उड़ते हुए जा रहे थे। बहुत सुंदर है कैलाश पर्वत, सारा साइट सीइंग करते हुए जा रहे थे। कितने सुंदर पहाड़ है, कितने अच्छे फ्लावर्स है, कितने अच्छे फ्रूट्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, वाटरफॉल्स है, केव्स है, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, बतख है, लोटस है। इतना कुछ सुंदरता देखने के बाद उन्होंने वहां अलकनंदा रिवर भी देखी, एक पॉन्ड भी देखा जहां सती माता स्नान करती है, वो सबसे सुंदर पॉन्ड था। सो ये लोग सब कुछ देखते देखते 2 दिन की ट्रैवलिंग के बाद कैलाश पर्वत पहुंचे। जैसे ही कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां पे शिव जी थे, शिव जी उठ के खड़े हो गए और इमीडिएटली तपस्या कर रहे थे शिव जी, माला फेर रहे थे, रुद्राक्ष की माला होती है उस पे हरि नाम की माला फेर रहे थे। और शिव जी हमेशा अपने 2 आईब्रोज के बीच में जो है कृष्णा के चरण कमलों पे मेडिटेशन करते हैं। तो शिव जी वो कर रहे थे, लेकिन शिव जी को इतना पता था कि द्वार पे कोई गेस्ट आया हुआ। इमीडिएटली शिव जी ने आंखें खोली, ब्रह्मा जी को दंडवत किया, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता समान है, तो उनको दंडवत किया। हाँ नहीं किसे जैसे ही अब जैसे ही दंडवत किया शिव जी ने, तो बाकी लोगों ने भी दंडवत किया। शिव जी के आसपास ना सनत कुमार भी थे, सनत कुमार थे, नारद मुनि थे, तो ये सब लोगों ने ब्रह्मा जी को दंडवत किया। फिर ब्रह्मा जी ने प्रेयर्स ऑफर किए शिव जी को। शिव जी को बोला कि आप तो बहुत महान हो, आप पूरे ब्रह्मांड पे कंट्रोल कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड में ये कर सकते हो, विनाश भी कर सकते हो, आप बहुत अच्छे। तेरा हरी हरी। सो ब्रह्मा जी ने ना बहुत अच्छे से शिव जी का ग्लोरिफिकेशन किया, गुणगान किया, बताया कि आप कितने अल्पसंतुष्ट हो, और आपके फॉलोअर्स जो होते हैं, आप शिव जी आपके जो भक्त होते हैं वो कितने विनम्र होते हैं, सब में आपको ही देखते हैं, शिव को ही देखते हैं, और इन लोगों के अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं होता। आप जल्दी जल्दी सबकी इच्छाएं पूरी करते हो, आप कितने महान हो, आपको आशुतोष क्यों कहा जाता है, आपको नीलकंठ क्यों कहा जाता है। ये सब कुछ बोल के अच्छे से गुणगान किया ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी ने बोला लेकिन शिव जी आपके कुछ कुछ जो शिष्य होते हैं वो बड़ा नुकसान करते हैं, उनको एक बार किसी पे गुस्सा आ जाए तो वो उसका नुकसान करने से पहले सोचते नहीं है। आप जैसे तांडव नृत्य करते हो, गुस्से में आकर गुस्सा यूज करते हो तांडव नृत्य करने के लिए ताकि प्रलय कर पाओ, लेकिन आप खुशी खुशी प्रलय करते हो, वैसे ही ये लोग खुशी खुशी विनाश करते हैं दूसरों का। तो ये आपके कुछ आधे शिष्य, आधे फॉलोअर्स जो है वो ऐसे होते हैं, कुछ बड़े अच्छे होते हैं तो कुछ ऐसे नुकसानदायी होते हैं शिव जी को, ऐसे बोला उन्होंने। फिर ब्रह्मा जी ने ग्लोरीफाई किया, फिर शिव जी को रिक्वेस्ट की कि आप एक काम क्यों नहीं करते, अभी ये जो देवताओं से जो भी हुआ है इनको माफ कर दो, जिन देवताओं की हड्डी टूटी हुई है वो वापस उनको बॉडी वापस दे दो, जिनकी आंखें निकाली आंखें दे दो, जिनकी मूछें निकाली मूछें दे दो, जिनके दांत तोड़े उनको दांत वापस कर दो। आप अपना यज्ञ का जो हिस्सा चाहिए आप ले लो, अपने यज्ञ का हिस्सा, लेकिन साथ ही साथ इन सबको इनकी बॉडीज वापस कर दो। इनका बड़ा, किसी किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की नाक कटी हुई है, कान कटे हुए हैं, तो ये लोगों को बॉडी की जरूरत है ना, तो आप इनको वापस करो, साथ साथ दक्ष को भी जिंदा करो। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट करी। अब शिव जी ने बोला कि देखो ब्रह्मा जी, शिव जी ने बहुत विनम्रता से फिर बोला कि ब्रह्मा जी मुझे तो इनका कभी गुस्सा, मैंने सीरियसली इनकी कोई बात ली ही नहीं कभी, इन लोगों ने जो भी मेरा अपमान किया मैंने तो इनको छोटे बच्चे समझकर, इनका अपराध मैंने सीरियसली लिया ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा गलती करता है तो माँ बाप उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, लेकिन पनिश पक्का करते हैं ताकि वो वापस गलती ना दोहराए। तो माँ बाप उस चीज को बदला लेने के हिसाब से बच्चे को पनिश नहीं करते, वो उसको सुधारने के एटीट्यूड से उसको पनिश करते हैं।
तो शिव जी ने बोला मैं तो सुधारने की इच्छा से कि इनके अंदर बदलाव आ जाए, इनका स्वभाव बदले। ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा शरीर 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 समझ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि जीवात्मा का एक्चुअल काम क्या होता है। कृष्ण की शरण जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये लोग अपना ओरिजिनल स्वरूप भूलकर अपने आप को शरीर समझने लगे और इन लोगों ने शरीर के बेसिस पे अपराध किए हैं। तो इसलिए मैं बस इनको छोटे बच्चे समझकर इनको पनिशमेंट दे रहा था जो मुझे देनी ही थी इनको। मैंने कोई गुस्से में आकर दक्ष को या इन लोगों को मारा नहीं है। मैंने इनको एक लेसन सिखाना था, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया, देवी देवता को भी समझ में आ गया। फिर शिव जी ने बोला चलो मैं उन सबको बॉडी वापस करूंगा जिनकी टूटी फूटी बॉडीज है, इन सबको मैं बॉडी वापस करता हूँ। जो लोग यज्ञ का हिस्सा मुझे देंगे मैं उनकी टूटी फूटी बॉडीज वापस करूंगा। लेकिन देवता लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम थी। सॉरी बोलने तो गए थे लेकिन इनको अपने हिस्से का कुछ भी नहीं देना था। तो जो हरि की शरण नहीं जाता वो धृतराष्ट्र की तरह अपने जितना भी बैंक अकाउंट होगा, कोई भी सोना होगा, कपड़े होंगे, सैंडल होंगे, कुछ भी डायमंड्स होंगे, उसको ऐसे जकड़ के पकड़ के बैठेगा। उसको उसके बदले में हरि भक्ति भी मिल रही हो, बहुत वैकुंठ जाने का अगर मार्ग मिल रहा हो, खुल रहा हो, तो भी वो नहीं लेगा। वो उसको जकड़ के बैठेगा। जैसे धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र जाने को ही तैयार नहीं था तपस्या के लिए। विदुर को बोलना पड़ा, हे धृतराष्ट्र तुम्हारे 100 पुत्र मर गए हैं अभी, और जिन्होंने तुम्हें मारा उन्हीं के महल में नमक हराम बनकर तुम उन्हीं के महल में रह रहे हो। निकलो घर से, चलो तपस्या करने का, प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। मैं आया हूं, रात के रात निकलते हैं, नहीं तो युधिष्ठिर तुम्हें जाने नहीं देगा, क्योंकि तुम उनके तात की तरह हो, फादर की तरह हो। युधिष्ठिर ने तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाने देना है। धृतराष्ट्र का मन तो बिल्कुल भी नहीं था विदुर के साथ जाने का। विदुर को बहुत मिन्नतें करनी पड़ी कि धृतराष्ट्र तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें महल का इतना ज्यादा अटैचमेंट है, लेकिन ऐसे महल में तो मत रहो जिन्होंने तुम्हारे बेटों को मारा है। एटलीस्ट अभी तो छोड़ दो महल। जब ऐसे बोला तो धृतराष्ट्र को लगा जैसे कि हाँ मैं सच्ची गलत कर रहा हूँ, मुझे महल से इतनी अटैचमेंट है, दासियों से अटैचमेंट है, महल की फैसिलिटी से अटैचमेंट है। तो वैसी वाली जो अटैचमेंट थी ना देवताओं के मन में थी और पंडितों के मन में थी। जितने भी पंडित थे, जो पंडित मंत्र पठन करते, उनके मन में थी। तो ये लोग ना हिस्सा देने को तैयार नहीं थे शिव जी को, यज्ञ का हिस्सा। यज्ञ के हिस्से में सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें डायमंड्स होते हैं, सोना होता है, बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, कल्पतरु वृक्ष भी होते हैं, कामधेनु गाय होती है। अब ये वाली तो प्रॉपर्टी ऐसी है कि कामधेनु गाय को जितना दूध मांगो मिल जाता है, कल्पतरु वृक्ष को कुछ भी मांगो मिल जाता है। जब ऐसे वाले सारे गिफ्ट्स मिलते हैं यज्ञ में, तो कोई छोड़ना नहीं चाहता ये गिफ्ट। तो ये लोग ना आपस में हिचकिचाहट हो उठे। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम कैसे बताएं शिव जी को, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हम इनको हिस्सा देंगे। ये खुद ही ब्रह्मा जी बोले कि आप हिस्सा ले लो। खुद ही शिव जी बोल रहे हैं कि जो मुझे हिस्सा देंगे मैं उनको उनके बॉडी पार्ट्स वापस जोड़ के दूंगा। लेकिन हम तो देना ही नहीं चाहते। किसी के हाथ टूटे हुए थे फिर भी नहीं देना चाहते थे हिस्सा, किसी का घुटना टूटा हुआ था, नाक टूटा हुआ था, कान टूटा हुआ था, आंखें नहीं थी किसी किसी को, लेकिन फिर भी वो हिस्सा नहीं देना चाहते थे। सोचो कितनी ज्यादा आसक्ति है डेड मैटर के लिए। पैसा डेड मैटर होता है, डायमंड डेड मैटर होता है, लेकिन कितनी आसक्ति। ऊपर के लोकों में जाके भी आसक्ति खत्म नहीं हुई। इतनी खतरनाक आसक्ति है। ये आसक्ति तब तक नहीं जा सकती जब तक कृष्ण के शरण ना चले जाए, जब तक कृष्णा की स्माइल आपको इतनी अट्रैक्ट ना करे, कृष्ण की फेस, कृष्णा के घुंघराले बाल, कृष्णा के सुंदर सुंदर चरण कमल, पिंकिश पिंकिश चरण कमल जिसपे तुलसी का पत्ता लगा रहता है, कृष्णा का पीताम्बर, कृष्णा की कमर, कृष्णा के हाथ, सुंदर सुंदर फिंगर्स, जिस तरीके से वो त्रिभंगे रूप में खड़े रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और उनकी लीला है राधा रानी के साथ। जब तक आपको अट्रैक्ट नहीं करती, राधा रानी के साथ लीला है, यशोदा मैया के साथ लीला है, गोप बालकों के साथ लीला है, ये सारी जब तक आपको अट्रैक्ट नहीं करती ना, तब तक आपकी आसक्ति ये सारे डेड मैटर से नहीं जाएगी। हरी हरी प्लीज। सो ये सारी चीजें तभी जाती है जब कृष्ण से आकर्षण बढ़ता है। कृष्ण के साथ अगर आसक्ति नहीं बढ़ेगी ना, तो समझो कि हमेशा के लिए धृतराष्ट्र की तरह आप धृत लक्ष्मी बन गए।
या फिर धृत प्रॉपर्टी बन गए, धृत डायमंड बन गए, धृत गोल्ड बन गए, जो भी है, लेकिन धृत हरि नहीं। जब तक धृत हरि नहीं बनते तब तक कुछ नहीं हो सकता, बेड़ा पार ही नहीं हो सकता। तो ये देवताओं के साथ वही प्रॉब्लम थी ना। शिव जी के हृदय में इतने कृष्ण है कि शिव जी ने अपने लिए महल नहीं बांधा, जबकि शिव जी के पास इतनी पावर है कि वो बस मन में आंखें बंद करके महल के बारे में सोचे, महल प्रकट हो जाए। आंखें बंद करके डायमंड्स के बारे में सोचे, ऐसा महल प्रकट हो जाए जिसके पिलर्स डायमंड से भरे हो। चाहे जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं शिव जी, लेकिन उनके मन में तो ये सारे विचार कभी आते ही नहीं थे ना। उनके मन में तो सिर्फ भागवत लीला, कृष्णा की हरि लीला होती थी। तो ये लोगों के हृदय में कभी भी स्मरण, ना श्रवणम था, न कीर्तनम था, न विष्णु स्मरणम था, ना पाद सेवनम था, ना दास्यम था, ना सख्यम था, ना अर्चनम था, ना वंदनम था, ना आत्मनिवेदनम था। कुछ भी नहीं था। सिर्फ एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट 1 जा एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट 2 जा एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट 3 जा एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट 1000 जा एंजॉयमेंट। एक ही टेबल इनकी लाइफ में। सो दैट्स वाई शिव जी को जैसे ही पता चला ये लोग तो बड़े आ सकते हैं, ये कुछ देना ही नहीं चाहते यज्ञ का हिस्सा, क्या हो जाता बताओ। थाली में से थोड़ा सा 10 कल्पतरु वृक्ष मिल रहे, उसमें से एक दे दो शिव जी को। 10 डायमंड मिल रहे, एक दे दो शिव जी को। क्या फर्क पड़ता, थोड़ा शेयर करते तो। लेकिन आसक्ति है ना। फिर शिव जी ने बोला कि देखो, जिनके पास आंखें नहीं है वो मित्र की आंखें से देख ले, जिनके पास हाथ नहीं है वो अश्विनी कुमार के हाथ यूज कर ले, जिनके पास पाव नहीं है शिष्यों के यूज कर ले, जिनके पास पेट नहीं है वो उनके शिष्य खाना खाएंगे तो इनका पेट भर जाएगा। तो जिनके पास जो जो नहीं है वो दूसरे के बॉडी पार्ट से ग्रहण कर सकते। तो ये लोग तो बड़े हैप्पी हो गए, उसमें भी हैप्पी हो गए, लेकिन यज्ञ का कोई पार्ट नहीं देना था। ऐसे करके शिव जी ने जब उनको ऐसे ये दे दिया, वर दे दिया, तो ये लोग बड़े खुश हो गए। तो हमने यहाँ तक कथा देखी थी। अभी तक कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? इस कथा तक पूछो। अगर शिव जी ने बाकियों को जिंदा कर लिया मरे हुए को, तो सती माता को जिंदा क्यों नहीं किया? बॉडी जल चुकी थी, जो बॉडी जल गई तो देंगे क्या ना। उनकी आत्मा को आत्मा तो बुलाकर, होगी, नई बॉडी मिलेगी ना अभी तो। और सती माता खुद ही नहीं चाहती थी ना वो बॉडी। सती माता को अगर वो बॉडी चाहिए होती तो शिव जी ने वापस बॉडी भी दे सकते थे, इतनी तो पावर होती है। बट सती माता क्या बोल के उन्होंने अपनी बॉडी जलाई थी कि ये बॉडी मुझे ऐसे फादर से मिली है जो शिव जी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मुझे ऐसे फादर से आई हुई बॉडी नहीं चाहिए। तो सती माता वॉज वेरी इंटेलिजेंट। सती माता को पता था कि वो अलग है और बॉडी अलग है, इसलिए सती माता ने ऐसा किया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? एनी क्वेश्चन? नो माता जी। नो क्वेश्चन अभी तक? सब कुछ, पूरी कथा समझ में आ गई है? हाँ। माता जी, हाँ जी। आपने बोला था कि कृष्ण ही सिर्फ पुरुष है, तो जो शिव जी ब्रह्मा जी उनका। ब्रह्मा जी, देखो ये ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी तो नाभि से निकले ना भगवान के, तो वो इस ब्रह्मांड के ही हुए ना। हाँ माता जी। तो इस ब्रह्मांड के हुए तो प्रकृति का हिस्सा बने ना वो। ओके माता जी। हाँ, एक और क्वेश्चन, त्रिभुज किधर गए जब वीरभद्र आए थे? भाग गए। वीरभद्र के सामने कौन सा रिबू खड़ा रहेगा? पहले आपने मार बोला डाला ना उसको। आपने ये भी बोला कि रिबू की भी हाइट बहुत हाइट बड़ी बड़ी थी, लेकिन वीरभद्र की उससे भी बड़ी थी। रिबू किसने निकाला? भृगु मुनि ने। अब भृगु मुनि की क्या लेवल है शिव जी के सामने? और कोई क्वेश्चन है? यस। तो आगे क्या हुआ? शिव जी ने फिर जैसे ही सारे देवताओं ने फिर वहां पे उसके बाद यज्ञ बनाया, ठीक है। उसके बाद यज्ञ के यहाँ पे चले गए सब लोग, शिव जी को बोले चलो आप भी यज्ञ के यहाँ पे चलो। यज्ञ के यहाँ पे चले गए तो शिव जी ने देखा कि वहां पे सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ था, लेकिन शिव जी के फॉलोअर्स ने सब ठीक कर दिया, सब साफ साफ कर दिया। वहां पे दक्ष की बॉडी पड़ी हुई थी, दक्ष की बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन सर जला हुआ था, क्योंकि वीरभद्र ने जब काटा ना सर, तो दक्ष का सर उसने यज्ञ की अग्नि में जलाने के लिए फेंक दिया था। अब दक्ष की आत्मा ऊपर ही ऊपर घूम रही थी। तो शिव जी आए, शिव जी ने अपने फॉलोअर्स को बोला एक काम करो,
वहां का जो गोट है ना उसका हेड काटो और वो गोट का हेड यहाँ दक्ष को लगा दो। जैसे ही दक्ष की बॉडी को हेड लगाया तो दक्ष जाग गया मैं करके, और दक्ष ने फिर दंडवत किया शिव जी को और प्रेयर्स ऑफर किए कि मुझे, पहले तो दक्ष को ऐसा लगा जैसे कि बहुत ही ज्यादा प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, शिव जी बहुत महान है। लेकिन फिर उनको याद आया कि उनकी बेटी मर गई है और उनको बहुत दुख हुआ, उनके गले में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। तो दक्ष ने सोचा कि इतना सब कुछ कैसे हो गया जल्दी जल्दी, लगा ही नहीं था बेटी अपनी जान दे देगी, लेकिन बेटी ने जान दे दी। तो दक्ष को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, अंदर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन दक्ष ने कंट्रोल किया अपने आप को। दक्ष ने अपने आंसुओं को भी पी गया। आंसू कैसे पी गया? गले में जो आंसू आए थे ना, ऐसे ऐसे गल्प किया और पी गया, जैसे पानी पीते हैं ना, वैसे उसने अपने आंसू पी गया, लेकिन आंसू टपकने नहीं दिया आंखों से। और फिर उसने बोला कि शिव जी आपने मुझ पे बहुत कृपा की है, देखा जाए तो मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे नरक में बहुत सालों तक सजा प्राप्त होनी चाहिए, आपने मुझे उस सजा से बचाया है, तो आपकी जितना करुणामय कोई है नहीं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे करके दक्ष ने उनको प्रे किया शिव जी को। तो फाइनली दक्ष के हृदय से क्या है, ये चला गया था, शिव जी के लिए जो ईर्ष्या थी वो तो चली गई थी, अपने हृदय में जो अहंकार था वो भी चला गया था, क्योंकि गोट का हेड अभी मिल गया था। अब किस चीज पे अहंकार करेगा? पहले तो सुंदर दिख रहा था, हैंडसम, मैं ग्लो करता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जितना कोई सुंदर नहीं। अभी तो गोट का हेड मिल गया, अब कहाँ गया आपका अहंकार? तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये जो क्वीन है लंदन की, ब्रिटेन की क्वीन, वो सबने कहा कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई पावरफुल है, सुंदर है और रिच है तो वो ब्रिटेन की क्वीन है। तो प्रभुपाद ने ऐसे देखा उसको, कहते प्रभुपाद ने बोला कृष्णा इज सुप्रीमली इंटेलिजेंट, सुप्रीमली ब्यूटीफुल, सुप्रीमली फेमस एंड सुप्रीमली पावरफुल, शी इज नॉट। तो उसने कहा लेकिन पूरा वर्ल्ड तो यही मानता है प्रभुपाद, ऐसे करके शिष्य ने बोला। प्रभुपाद ने बोला आज वो क्वीन है, कल को चली जाएगी, तो पता नहीं एक छोटी वर्म का जन्म लेके जन्म में। तब उस शिष्य को पता चला कि इस अर्थ पे, पृथ्वी पे अगर कोई बहुत सुंदर दिखता है, रिच दिखता है, पावरफुल दिखता है, फेमस होता है, इसका मतलब वो नित्य काल के लिए ऐसे नहीं रहेगा, उसका जैसे ही शरीर चला जाएगा वो एज अ वर्म भी आ सकता है। वैसी ही हालत दक्ष की होगी। दक्ष बहुत पॉपुलर था, फेमस था, इंटेलिजेंट था, ब्यूटीफुल था, हैंडसम था, सारे मतलब भौतिक जगत में एक सुंदर पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए ना, वो सारी उसमें थी। लेकिन उसको अहंकार हो गया था। अब जैसे गोट का हेड मिल गया, सब कुछ पानी में मिल गया, सुंदरता चली गई, कॉन्फिडेंस चला गया, अहंकार चला गया, जितना खुद के ऊपर उसको गुरूर था वो चला गया। तो उसने प्रे किया शिव जी को और बोला सॉरी। फिर दक्ष ने या ब्रह्मा जी को देखा और परमिशन मांगी, यज्ञ शुरू करूं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। दक्ष ने यजुर्वेद के मंत्र पठन करना शुरू किया। जैसे ही यजुर्वेद के मंत्र पठन करना शुरू किया तो नारायण भगवान प्रकट हो गए अग्नि से। जैसे ही नारायण भगवान प्रकट हो गए, पहले तो सब शिव जी बहुत सुंदर लग रहे थे, ब्रह्मा जी भी सुंदर लग रहे थे, इंद्र देवता भी सुंदर लग रहे थे पहले तो, लेकिन जैसे ही नारायण भगवान प्रकट हुए ना, ये सब लोग फीके लगने लगे उनके सामने, क्योंकि नारायण भगवान के शरीर से 100 करोड़ इसकी रोशनी आ रही थी, सूरज की रोशनी निकल रही थी। नारायण भगवान दिखने में ब्लूइश थे, लेकिन स्किन इतनी ज्यादा ग्लो कर रही थी उनकी, प्लस उनके बाल जो थे ब्लैक थे, लेकिन ब्लैक के ऊपर के जो बाल थे ना उसमें हल्की सी ब्लू ब्लू शाइन थी। तो नारायण भगवान की आंखें भी बड़ी सुंदर थी, लोटस लिप्स सुंदर लग रहे थे, उनका पीतांबर सुंदर था, उन्होंने जो आर्मलेट्स पहने थे उनके आर्म्स बहुत सुंदर थे, ऐसे सुडोल हाथ थे नारायण भगवान के, तो वो इतने सुंदर लग रहे थे। उन्होंने जो आर्मलेट्स पहने थे सोने के, तो हाथों में ऐसे लग रहा था बहुत ज्यादा पावर है उनकी। प्लस एक आर्मलेट थोड़ी था, 8 हाथ थे, तो 8 हाथ इतने सुडौल और सुंदर लग रहे थे, मतलब प्रॉपर पुरुष के जैसे हाथ होते वैसे थे। तो सब लोग देखते रह गए, कोई कोई तो सिर्फ नारायण भगवान के हाथों को देखते रह गए। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, एरो है, बो है हाथ में, फिर कमंडलू है, क्या क्या नहीं था उनके हाथ में, इतनी सारी चीजें थी। सब लोग हाथों को देखते रह गए, कुछ लोग आंखों को देख रहे थे, कुछ लोग सारे असेंबली के, और उनको वो भूल ही गए
कि अब गुणगान कैसे करें नारायण भगवान का, बोलना भी तो आना चाहिए, प्रेयर ऑफर करनी आनी चाहिए। तो कि कोई ऑफर कर, सबने टूटी फूटी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। दक्ष ने बोला आप इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड के परे हो और आपको मैं दंडवत करता हूँ। फिर असेंबली के कुछ लोग बोले, पंडित बोले कि हमें तो जी श्राप ही मिला है कि हम सिर्फ मंत्र पठन ही करते रह जाएंगे वेद शास्त्रों का, लेकिन हमें भगवान कभी समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए नारायण भगवान हम आपको समझ ही नहीं सके अब तक। ऐसे करके पंडितों ने सीधे बता दिया। फिर बाकी असेंबली मेंबर्स थे, उन्होंने बोला इस भौतिक जगत में बहुत दुख होते हैं, इतने ज्यादा दुख होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुख आता है, तो उस सुख की अभिलाषा से जीवात्मा कृष्ण आपके शरण नहीं जाता, वो थोड़े से सुख की अभिलाषा में उस सुख के पीछे भागता रहता है कि अब ये सुख, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हाँ 10th स्टैंडर्ड हो जाएगा, फिर 12th हो जाएगा, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर नौकरी मिलेगी तो खुश हो जाएंगे, नौकरी मिलेगी तो खुश हो जाएंगे ऐसे लगता है, नौकरी मिलती है फिर लगता है शादी हो जाएंगी तो खुश हो जाएंगे, शादी हो जाती है फिर लगता है खुश हो जाएंगे, उसके बाद लगता है बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, बच्चे होने के बाद भी खुशी नहीं मिलती, फिर लगता है बच्चों की शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, बच्चों की शादी होने के बाद भी खुशी नहीं मिलती, मन तो वहीं पे लगा रहता है। तो सुख की अभिलाषा में इंसान एक एक स्टेप आगे लेता है, बीच में नारायण भगवान को भूल जाता है। तो यही कहा असेंबली में जितने भी देवी देवता थे, उन्होंने बोला कि ये गलती सबसे होती है भगवान, आप इतने ज्यादा महान हो कि सबने आपकी शरण जाना चाहिए, लेकिन सब लोग उस सुख के शरण चले जाते हैं। फिर शिव जी ने कहा कि मेरा मन भगवान हमेशा आपके चरण कमलों में रहता है। शिव जी ने बोला माई माइंड इज फिक्स्ड ऑन योर लोटस फीट, सो नाउ आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड व्हेन पीपल ब्लास्फेम मी। मेरा हृदय हमेशा आपके चरण कमलों में लगा रहता है, इसलिए मेरा ध्यान ही आपके चरण कमलों पे रहता है, तो मैं इतू सा भी डिस्टर्ब नहीं होता जब मुझे कोई कुछ बोलता है। आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे इतने कितने सारे भक्त हैं जिन्होंने पूरी लाइफ संस्कृत के श्लोकों का पठन किया है, लेकिन आज अगर उनको कुछ बोलने जाओ तो उनको जल्दी से गुस्सा आ जाएगा, जल्दी से बात दिल पे लग जाएगी कि हाय मुझे कैसे बोल दिया। तो ये कब होता है, जब आप सिर्फ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करते हो, मई अर्पिता मना बुद्धि, तो सिर्फ बुद्धि अर्पण करते हो, लेकिन मन से जब स्मरण नहीं होता भगवान का, भगवान के चरण कमलों पे जब आपका हृदय पूरी तरह आश्रय नहीं लेता, तब ये सारे काम होते हैं, जब आप सिर्फ और सिर्फ बुद्धि को इस्तेमाल करने की। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि जब भी आप भागवतम की कथा सुनते हो ना, तो दिल से सुनो, अपना पूरा दिल लगा के उस चीज को ऐसे सुनो जैसे पहले कभी सुना ही ना हो। हमने आज 4 चैप्टर्स की रिवीजन की 1 घंटे के अंदर, लेकिन ये 4 चैप्टर्स पुनः जब आपको अगर सुनने मिले तो ऐसे सुनना है जैसे पहली बार ही सुन रहे कथा, अरे ये तो पहले सुना ही है, वापस क्या सुनना, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कितना मजा आ रहा है, वापस सुनने को मिल रहा है, वाह बड़ा मजा आ रहा है, पूरा रिवीजन हो गया, बड़ा मजा आ गया सुनने में। अगर ये वाला हृदय से भाव होगा ना, तो आप भागवतम को सच्ची हृदय से भक्तिमय रूप से समझ पाओगे। भागवत कथा श्रवण करना भी एक कला है। जैसे भक्त का संग करना आना चाहिए, लेना आना चाहिए, वैसे भागवत का संग लेना आना चाहिए। भागवत कथा सुननी आनी चाहिए। भागवत कथा सुनने में बैठते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सुनने की कला, उसका रसास्वादन कैसे करना है, उसको एंजॉय कैसे करना है, रेलिश कैसे करना है, वो हर एक का अपना अपना होता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं हाँ ये पूतना की लीला पहले भी सुनी है, क्या है इसमें, लेकिन वही शुद्ध भक्त बोलेगा और इतना मजा आया पूतना की लीला वापस सुनने में, इतना मजा आया, वो गिर गई धड़ाम करके, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पाँव। वो लोग एक ही कथा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हर रोज सुन सकते हैं, लेकिन वो सुन सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भागवतम का एक श्लोक एक बार 3 महीने तक उन्होंने एक्सप्लेन किया था। सोचो, एक ही श्लोक 3 महीने तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक्सप्लेन कर रहे थे, और उनके शिष्य रस ले लेके वो एक ही श्लोक सुने जा रहे थे। 3 महीनों तक उन्होंने भागवतम उनसे एक ही श्लोक सुना था। तो उनके अंदर था ना वो ये था, क्यूरियोसिटी थी, इंक्विजिटिवनेस थी, और बहुत ज्यादा ईगरनेस थी, सुनना है, अब इस श्लोक में और क्या बताएंगे महाराज, और क्या बताएंगे। सो वो वाला अगर हमारे अंदर एटीट्यूड आ गया ना, तो आप भागवतम को हृदय से समझ पाओगे। सो कृष्णा को हम सिर्फ बुद्धि अर्पण नहीं करेंगे,
कृष्णा को हम अपना पूरा मन, पूरा हृदय, पूर्ण संपूर्ण शरणागति जो शिव जी को प्राप्त हुई है ना, वो वाली शरणागति हमारे पास आ जाएगी। और कहीं ना कहीं शिव जी भी चाहते हैं कि हमारे अंदर उनके अंदर का एटीट्यूड आ जाए। तो शिव जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल हमेशा, मेरा ध्यान हमेशा आपके चरण कमल पे रहता है। तो मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है ना, तो मैं इतना सा भी डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए ऑलवेज रिमेम्बर, जिस दिन आपको ऐसा लगेगा ना किसी ने मुझे बोला और उसके बाद में डिस्टर्ब हुआ, तो सोचना दिल्ली अभी बहुत दूर है, भक्ति में अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ना, मतलब बहुत दूर का, वो डेस्टिनेशन ही बहुत दूर है। हो सकता है मुझे और 2-3 जन्म लेने पड़े। जब तक आप दूसरे के बोलने से दुखी होते रहोगे ना, तब तक समझना कि शायद मुझे अगला जन्म मेरा फिक्स्ड है, मुझे एक और जन्म पक्का लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो मैं अपने आप को इसके ओपिनियन से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अभी तक तो मैं इतना अच्छे से कृष्ण भगवान के चरणों से अट्रैक्ट नहीं हुआ हूं कि जिससे मुझे उसके बोलने से तकलीफ ना हो। शिव जी को वो पद ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। सो शिव जी ने कहा कि हे भगवान, मैं इतना आपके चरण कमलों पे मेरा ध्यान रहता है कि मुझे कोई कितना भी अपमान करे ना, मैं 1% भी डिस्टर्ब नहीं होता। आई कैन एक्सक्यूज देम, मैं सबको माफ कर सकता हूँ इमीडिएटली, सबको माफ कर सकता हूँ और दया भाव से माफ कर सकता हूँ। जैसे आप सारे जीवात्माओं पे दया दिखाते हो ना, वैसा मैं दया दिखा सकता हूँ। अब समझ में आया? मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, ऐसा क्यों है कि शिव जी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं? शिव जी ने अगर इच्छाएं पूरी नहीं की तो जीवात्माएं नारायण भगवान के पास जाके उनकी भक्ति कर लेंगे और कृष्णा के पास जाके उनकी भक्ति कर लेंगे। क्योंकि शिव जी उनकी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए जीवात्माएं कृष्ण के पास नहीं जा पाती। हाँ, ये सच है, शिव जी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए जीवात्माओं का मन नहीं करता कृष्ण के पास जाने का। लेकिन दूसरी साइड भी तो देखो, शिव जी के पास ये गुण आया कहाँ से? कृष्णा का ही तो गुण है। आप शिव जी को मांगोगे, शिव जी इच्छा पूरी कर देंगे। वही चीज आप कृष्णा को मांगोगे, कृष्णा ने भी इच्छा पूरी कर देनी है। कृष्णा ने माया को बोलना है, अच्छा वो ना 10 रुपए मांग रहा है, दे दो उसको, माया ने कहीं से अरेंज करके देने। अच्छा वो ना 10 करोड़ मांग रहा है, दे दो उसको, तो माया ने वापस कहीं से अरेंज करके उसको देने। कृष्णा को तो बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा लॉलीपॉप मांग रहा है, जबकि मेरे पास पूरी बैंक का ओनर मैं हूँ, मुझे वो बहुत बड़ी चीज मांग सकता है और बस लॉलीपॉप मांग रहा है। वैसे वाला कृष्णा को बुरा लगता है कि मैं इसको वैकुंठ दे सकता हूँ, गोलोक दे सकता हूँ, हमेशा के लिए दुखों से मुक्ति दे सकता हूँ, हमेशा के लिए बीमारियों से मुक्ति दे सकता हूँ, हमेशा के लिए जो इसके दिमाग में खिचखिच चलती रहती है ना, इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने मारा, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, ये खिचखिच से मैं हमेशा के लिए इसको मुक्ति दे सकता हूँ। मैं इतनी बड़ा गिफ्ट दे सकता हूँ, लेकिन इसको तो कुछ पड़ी नहीं है, इसको तो बस छोटे छोटे लॉलीपॉप की तरह चीजें मांगता रहता है। वैसे तो इसलिए शिवजी अगर किसी की इच्छा पूरी करते हैं, उनके अंदर जो कंपैशन, जो दया भाव है ना, वो कृष्ण से आता है। तो शिवजी ने कहा कि मैं सबको माफ कर सकता हूँ, आज मुझे कितना भी अपमान करके दिखाओ आप, फिर भी मैं उन लोगों को माफ कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान आप सारी जीवात्माओं को हमेशा माफ करते हो। ये सच है। कृष्णा उठते बैठते सोते जागते सारी जीवात्माओं को माफ कर रहे। सोचो अभी इसी वक्त कोई चोर किसी के घर में चोरी कर रहा है और उस चोर के हृदय में कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी आध्यात्मिक ज्ञान को इग्नोर करके पाप कर रहा है, ये पूछ भी नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं। उसके हृदय से मैं थोड़ा सा ट्रिगर कर रहा हूँ कि मत करिए, मत कर, पकड़ा जाएगा। मैं थोड़ा सा उसको डर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे देखने को ही तैयार नहीं है। तो अभी इसी वक्त जो चोर चोरी कर रहा है ना, उसके साथ भी कृष्ण है और उसको माफ किए जा रहे हैं। नहीं तो कृष्णा ने तो वॉकआउट करना है बाहर, तुम चोरी कर रहे हो, मुझे तुम्हारे शरीर में नहीं रहना, ऐसे करके कृष्णा अभी वॉकआउट करके जा सकते हैं, चोर ऑन द स्पॉट डेड हो सकता है। लेकिन कृष्णा दया भाव दिखा रहे हैं, कृष्णा उसको मरने नहीं दे रहे। सो दैट इज कृष्णा का इतना दया भाव है। सो इमेजिन कृष्णा इतने दया दिखाते हैं, तो शिव जी क्यों नहीं दया दिखाएंगे? तो शिव जी ने कहा कि आपका ही दया भाव जो है वो मेरे अंदर है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भृगु मुनि ने कहा हम सब इल्यूजन्ड है और हम आपको एज अ परमात्मा सबके हृदय में नहीं देख पाते। भृगु मुनि ने सच कहा,
भृगु मुनि ने कहा हमारी आंखों पे ना माया का पर्दा है, हम सबके हृदय में आपको नहीं देख पाते हैं भगवान, लेकिन आप सबके दोस्त हो, आप सबको प्रोटेक्ट करते हो, इसलिए कृपा करके मुझे भी माफ कर दीजिए। ऐसे करके भृगु मुनि ने नारायण भगवान को प्रेयर ऑफर की। तो आप लोग सीखो, ये प्रेयर से ना सीखो, सब लोग अपने अपना दिल कैसे हल्का कर रहे हैं नारायण भगवान के सामने, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। आप समझ में आ रहा है? सो आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन जो भी हमने आज की प्रेयर्स देखे ना, उसको हम क्या कहते हैं? आत्मनिवेदनम। क्या कहते हैं? आत्मनिवेदनम। हाँ जी। तो ये याद रखना कि सारे देवता लोग अपना हृदय कैसे हल्का कर रहे हैं, जो भी है जेन्युइनली सिंसियरली बता रहे हैं। पंडित बोल रहे हैं हम आपको समझे नहीं क्योंकि हमें श्राप मिला है, उसके बाद सब बोल रहे हैं कि हम तो वही सुख के पीछे भाग रहे हैं, हमें आपकी शरण जाने के लिए कभी अंदर से इच्छा ही नहीं हुई क्योंकि हम सुख ढूंढ रहे हैं। फिर शिव जी बोल हरी 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 सो शिव जी बोल रहे हैं कि देखो मैं तो हमेशा आपके बारे में सोचता हूँ, मुझे किसी का भी दुख नहीं होता, कोई कुछ बोलता है और मैं इजीली माफ कर पाता हूँ। तो ये वैष्णव का गुण होता है, वैष्णव हमेशा माफ कर देते हैं, वैष्णव कभी किसी से गुस्सा पकड़ के नहीं बैठ जाते। और भृगु मुनि ने तो कहा कि देखो नारायण भगवान, हम तो ना दूसरों के हृदय में परमात्मा देख ही नहीं पाते, हालांकि हमने देखना चाहिए, लेकिन आप सबके दोस्त हो, आप सबका प्रोटेक्शन करते हो, तो इसलिए आप दोस्त और प्रोटेक्टर हो, तो मुझे भी दोस्त समझकर और प्रोटेक्ट करो और मुझे माफ कर दो। ऐसे करके भृगु मुनि ने अपनी आत्मग्लानि प्रकट की कृष्णा भगवान के सामने, नारायण भगवान के सामने। ठीक है, तो ये याद रखना, इफ यू गो टू स्लीप प्लीज थिंक अबाउट एंटायर लीला। ओके, स्मरणम करना, क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो होता है हरि कथा के बाद जाकर हरि कथा के बारे में सोचता है, याद करता है और पूरी हरि कथा देखता है अपने मन में। लेकिन जो स्ट्रगलिंग डिवोटी होता है वो वापस जाकर खाने के बारे में सोचता है, सोने के बारे में सोचता है, टीवी के बारे में सोचेगा, किसी और चीज के बारे में सोचेगा। तो आपको स्ट्रगलिंग डिवोटी ही रहना है या शुद्ध भक्त बनना है? कभी माताजी शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त बनना है, पक्का बनना है, सबको बनना है। तो हाँ आज की जो कथा हमने रिवीजन की ना, हमने क्यों रिवीजन की? क्योंकि याद नहीं आ रही थी आपको, है ना। तो अभी ये पूरी कथा जो हमने बोली ना, वो पूरी मन में देखनी है। ठीक है, जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, तो पूरा याद करते हो ना, मूवी में ऐसे हुआ मम्मा, वैसे हुआ, उसने ऐसे किक मारी, वैसे किक मारी, आप बोलते होगे ना कुछ। तो ये लीला पूरी अपने मन में एक मूवी की तरह देखना और स्मरण करते करते सोना। करोगे पक्का? हाँ माताजी। स्मरणम करने की हैबिट डालो। ठीक है, मृत्यु के वक्त हम हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे ना बोलना आएगा ना कुछ सुनना आएगा, कान भी फट जाएंगे, फिर कानों की सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, कंठ में कफ आ जाएगा, गुरगुर आवाज आएगी, बोल भी नहीं पाएंगे। तो ना बोल पाएंगे ना सुन पाएंगे, आंखों में रोशनी चली जाएगी, इतनी ज्यादा सूखे पड़ जाएंगे आंखें, और प्राणवायु निकलने की कोशिश करेगी। जब प्राणवायु निकलने की कोशिश कर रही है, तब ये पूरी लीला अगर आपको याद आई ना, जहां नारायण भगवान को सारे देवता लोग प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ याद आ गया ना, तो भी इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। भले आप हरिनाम ले पाओ ना ले पाओ, लेकिन अंदर आपको अगर स्मरण हुआ ना लीला का, दैट इटसेल्फ इज इनफ टू गो बैक टू वैकुंठ। आ रही है बात समझ में? कितना इंपॉर्टेंट है लीला को याद करना, स्मरण करना। जी। इसको बिल्कुल हल्के में मत लो, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। प्रैक्टिस करना है स्मरणम। जो प्रैक्टिस नहीं करता वो कभी परफेक्शन भी नहीं आती, प्रैक्टिस करने वाला ही परफेक्ट बनता है। सुनकर एक कान से सुनने वाला दूसरे कान से छोड़ने वाला, जो प्रैक्टिस ही नहीं करता, उसके वो कभी परफेक्ट नहीं बन पाता। अभी ताजा ताजा लीला सुनी है ना, ताजा ताजा मन में उसको देखना है, देखते रहना है। रात को सोओगे, सोते सोते देखना लीला मन में, सुबह उठोगे तब भी याद करना लीला। गॉट इट एवरीबडी? यस माताजी। पक्का? यस माताजी। चलो ठीक है, अभी सो जाओ। आज तक 10 वाला जाप किया। क्या जाप किया?
राजा की जय, की जय, की जय, श्री कृष्ण राम की जय, वृंदावन धाम की जय, गंगा की जय, छोटे छोटे की जय, भक्तों के की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे। संकीर्तन यज्ञ की जय। जय। गुड नाइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।